बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम आपको एकदम बेसिक से जो भी मैथ के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपका बेसिक नॉलेज इसमें होगा, आप पूरी तरीके से आपको यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए बस आप हमारे इस वीडियो को जो भी 10 से 15 मिनट 20 मिनट इसमें लगेगा, आपको बस इतना समय देना है और आप इसको देखिए, एक बार जरूर मजा आएगा, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे हम संख्या पद्धति, जो एकदम शुरू बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में जो एकदम बेसिक नॉलेज होता है वो शुरू होता है हमारे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इन सब संख्याओं से। तो इसको हम एकदम शुरू से देखेंगे, एकदम शुरू, जहाँ से आपका एक नंबर निकलने वाला है, जहाँ एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राकृतिक संख्या से। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा आपका कहाँ से शुरू होता है? एक से, और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज आती है पूर्ण संख्याएं, या पूर्ण संख्या जिसको कहा जाता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में एक जीरो ऐड कर दें तो किस में चला आएगा? पूर्ण संख्या में चला आएगा। ठीक है। तो जीरो से लेकर के अगर हम बात करें कि जीरो को अगर हम किस में, प्राकृतिक संख्या में जोड़ देते हैं तो किस में चला आता है? पूर्ण संख्या में चला आता है। ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, एक चीज क्या होता है? पूर्णांक। एकदम ध्यान से देखिए, जुड़े रहिए। अगर आप हमको समय देंगे तो हम आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतर देंगे, तो बस देखते रहिए। पूर्णांक संख्या, तो जो पूर्णांक होता है उसमें हमको क्या करना है? वो हमारा होता है माइनस इनफाइनाइट, जो होता है माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक, और जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब कि इसमें सभी संख्या आती है, जो प्लस होंगी वो भी आएगी, जो माइनस होंगी वो भी आएगी। ठीक है। अब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक। अब देखें सम संख्याएं। जो सम संख्या होता है, तो सम संख्या एक तरीके से कहा जा सकता है जो दो से विभाज्य हो जाए, दो से जो विभाज्य हो जाए उसको क्या करते हैं? सम संख्या कहते हैं। या फिर उसको दूसरी तरीके से क्या कहा जा सकता है कि जिन संख्याओं के अंतिम में, यानी अंतिम अंक जो उसका इकाई का अंक हो, अगर वो हमारा 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये संख्याएं हैं तो वो सम संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम विषम संख्या की बात करें, अगर हम विषम संख्या की बात करें तो इसको देखेंगे, इन संख्याओं को छोड़ करके बाकी जो संख्याएं होंगी वो होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है। यदि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो वो क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं कहेंगे। ठीक है ना। अब आ जाता है भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या होता है? तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो होगा कि जो अपनी खुद से कटे, एक से कटे, और अन्य संख्याओं से भी, किसी न किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या मतलब क्या होगा? जैसे 15, तो 15 को अगर ले लिया जाए तो 15 जो होगा, अगर हम देखें तो 15 किससे कटेगा?
1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और अपने खुद 15 से भी कटेगा। तो जो संख्याएं स्वयं से कट जाए, 1 से कट जाए, उसके अलावा किन्हीं अन्य संख्याओं से भी कट जाए, तो उसको हम किस में गिनेंगे? भाज्य संख्याओं में ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से भाज्य संख्या मतलब समझ में आ गया। चलिए इसके बाद से देखते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में देखिए क्या होता है। तो अभाज्य संख्या इसका एकदम वही विपरीत होगा। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होंगी कि जो केवल अपने से कटे, स्वयं से और 1 से कटे, उसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे। जैसे हम बात कर लेते हैं 5 की बात करनी है, तो जो 5 होगा वो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो इसको हम किस में रखेंगे? अभाज्य संख्या में। लेकिन एक चीज आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, नोट में सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2 है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में, कहीं कहीं टेट, सुपर टेट, जहां भी देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो लोग इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम मानते हैं कि ये एक सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है, लेकिन अगर हम इसका देखेंगे तो इसको देखिए कि केवल 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है ये। तो अतः इसको हम क्या कर देंगे कि यह क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। इसी तरीके से अभाज्य संख्याओं को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एक बार आप विभाज्य करेंगे, आप काटेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका वो क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है ना। या फिर आप खंड कर लीजिए, फैक्टर छोटे छोटे भागों में तोड़ लीजिए, पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, ये चीजें एकदम, ये आपको एकदम पता होना चाहिए। ये अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर देंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो परिमेय संख्या होता है कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, भिन्न के रूप में क्या है, लिख सकते हैं, बट उसके नीचे जो हर होता है वो 0 बस नहीं होना चाहिए। तो इसमें अंश हमारा कुछ भी रहे, लेकिन जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 5/8 की, तो 5/8 क्या है? नीचे हमारा जो है 0 नहीं है, 8 है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम सिंगल सिंगल कोई नंबर लिखते हैं जैसे 10, तो 10 भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम 10/1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको जब 10/1 लिख देंगे तो ये भिन्न में आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। दूसरी चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे अगर करड़ी में लिखा हो 225, तो करड़ी में जो 225 है, अगर इसका कोई वैल्यू निकल रहा है, संख्यात्मक वैल्यू, मतलब संख्या में निकले, डेसिमल वगैरह लगा के ना निकले, तो अगर इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 15। तो जब 15 आ रहा है तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अगर करड़ी में उसका वैल्यू निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन अब थोड़ा सा यही देख लीजिए, अगर यहाँ पे हम 15 लिख दें तो करड़ी में जो 15 है तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, तो 3 पॉइंट कुछ होगा समथिंग में, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? इसका डेसिमल में मान नहीं निकलना चाहिए। ठीक है ना, डेसिमल में मान नहीं निकलना चाहिए, जिससे वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अगर डेसिमल में निकला या फिर वैल्यू नहीं निकला तो परिमेय। अतः ये क्या हमारा है? अपरिमेय है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया अपरिमेय, बता ही दिया। अपरिमेय में जैसे आपका आ गया पाई है, उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, वो तो बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज थोड़ा सा बता भी देते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखिए, तो अपरिमेय में जो होता है, अभी अभी यहाँ हमने बताया है कि करड़ी में जो 15 है वो क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, तो अपरिमेय की एक मतलब परिमेय की थोड़ी सी परिभाषा ये है एक तरीके से कि वो भिन्न के रूप में हो, उसका जो हर है वो 0 ना हो। ठीक है ना,
उसके जो घात होते हैं, अगर कोई अंक है, सिंपल अंक है, जैसे हमारा लिख दिया जाए 25 और 25 को हम लिख दें 3/8, तो इसका जो घात होता है, घात हमारा भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न में है तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर कहीं भी वैल्यू थोड़ा सा बार वाली चीज आप समझते होंगे बार में, जैसे लिखा है डेसिमल 3/9, ठीक है ना, 3/9 इस तरीके से बढ़ता जाता है, या फिर इसको हम मिला करके एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि ये 0.39 पे बार है, ठीक है। तो 0.39 में बार का वैल्यू मतलब यही होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर इस तरीके का है तो इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि यदि दशमलव लिखा हुआ है 9 1 8, फिर लिखा है 99 1 8 1 8, इस तरीके से अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 3 3 की संख्या, यहाँ 4 4 की संख्या, ऐसे अगर बढ़ती जाती है, ठीक है ना, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, इसको परिमेय में गिनेंगे, अपरिमेय में नहीं गिनना है, ठीक है ना। ये जो इसका मतलब एक तरीके से श्रेणी होनी चाहिए, वो अगर बराबर जा रही है, जैसे 39 39 39 इस तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। लेकिन अगर ये चीजें अलग अलग है, जैसे एक बार 9 है, यहाँ 2 बार 9 है, यहाँ 3 बार 9 आ गया, यहाँ 4 बार, वो जब जाएंगे आगे तक जाएंगे, इसीलिए उसको हम किस में गिनेंगे, परिमेय में, ठीक है ना। तो लगभग जो बेसिक है इसमें लगभग आपको पता हो गया होगा। तो अब इसको अगर आप, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मिलते हैं आपको।